दिखाना चाहता हूं आपको। देखना चाहते हैं, देखना चाहते हो? जब आप दोनों हाथ उठाओगे तभी दिखाऊंगा। ये महिलाओं के हाथ नहीं उठे तो इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूं भाई। अच्छा, उठ गए? उठ गए? आपको हीरे दिखाता हूं, हीरे देखने। ऐसा ना हो हीरे देख के ईडी वाले आ जाए, इनकम टैक्स वाले आ जाए, और आए या जाए, क्या करे? जो अपने पास है वो तो दिखाना पड़ेगा ना भाई। हम पे जो है वो आपका है। ये हीरे आए हैं कवई, अजनपुर, विधानसभा आलापुर, अंबेडकर नगर। ये हीरे वहां से आए, और ये दूसरे हीरे भी अंबेडकर नगर के हैं, और ये तीसरे हीरे भी अंबेडकर नगर के हैं। और ये हीरे भेजे हमारे लिए हमारे परिवार के लोगों ने। यहां तो भारतीय राजनीति में सब कुछ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। अमीर का बेटा प्रधान बनेगा, अमीर का बेटा चेयरमैन बनेगा, अमीर का बेटा जिला पंचायत का अध्यक्ष बनेगा, अमीर का बेटा विधायक बनेगा, अमीर का बेटा सांसद बनेगा। सब कुछ अमीरों के लिए। ये हीरे हैं जो मुझे दिए गए थे। दिख नहीं रहे ना वहां से? ये वाले भी देखो। ये क्यों दिखा रहा हूं पता है आपको? मैं बताता हूं ये हीरे कहां से आए, कब आए। ये हीरे आए तब जब मैं चुनाव लड़ रहा था लोकसभा का। अंबेडकर नगर के लोगों ने भेजे। ये देखो, इस नोट को देखो, इसका जो एक्चुअल वजन है उससे 3-4 गुना वजन है इसमें। कैसे बढ़ा पता है आपको? हमारे लोगों के पसीने से। ये हजारों मजदूरों के हाथ से निकल के आया नोट। और ये देखो, ये सिक्के, इनको कमाने में मेरे लोगों को सर से पैर तक पसीना आया होगा। देखो, ये किसी गांव में इकट्ठा करके, ये देखो कितने प्यार से 1-1 रुपए के सिक्के, 2-2 रुपए के सिक्के भेजे मेरे लिए। ये हीरे, ये देखो, दिखे? कैमरे वाला दिखाओ भाई, दिखे नहीं दिखे? ये हीरे हैं मेरे लिए। ये मेरी माओ ने भेजे, मेरी बहनों ने भेजे, सर पे ईंट उठा के, खेती करके। इसलिए भेजे कि मैं इन पैसों से बड़े बड़े राजनीतिक दलों का मुकाबला करके सांसद बन जाऊंगा। और लोकसभा में जाके जो बाबा साहब अम्बेडकर मान्यवर काशीराम साहब और महापुरुषों का अधूरा काम है उसको पूरा करा। मैंने ये पैसे जिस दिन देखे तो मैंने इनको खर्च नहीं किया, मैंने इनको उठा के रख लिया। इसलिए रख लिए कि मुझे याद रहे कि मैं किनके नोटों से और किनके वोटों से सांसद बना। मेरी बात सुनो मेरे भाइयों, जब तक पैसे वाले नेता बनते रहेंगे तब तक पैसे वाले गरीबों की बात नहीं करेंगे। पैसे वाले कहाँ रहते हैं? महलों में। जिन महलों में आप घुस नहीं सकते। महलों वाले गरीबों के दर्द को जानते हैं क्या? महलों वाले गरीब के दर्द को समझते हैं क्या? महलों वाले गरीब के भूखे पेट को समझते हैं क्या? नहीं फर्क पड़ता उनको कि गरीब के पेट में रोटी कैसे आती। मुझे और इस मंच पर बैठे हर एक आदमी को फर्क पड़ता है। जब भूख के कारण किसी का बच्चा घर में रोता, हमें फर्क पड़ता है।
क्योंकि हम आप में से एक हैं। इसलिए आपको दिखाने के लिए लाया हूं कि जितने नोट मिले उतने ही वोट मिले। एक पैसा किसी अमीर ने मदद नहीं की, सारे पैसे गरीबों ने मदद की, और बिहार के लोगों ने भी पैसे भेजे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास। जौहर साहब, अमर ज्योति साहब, हिमांशु साहब, कासिम साहब, कमल साहब, तोमर साहब, रामे प्रधान जी, दूसरे कमल बराड़ा जी, इस पीछे वाली टीम में बहुत सारे ऐसे साथी बैठे, अडवाल साहब, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सब लोगों ने, रविंद्र भाटी जी, अपना घर नहीं देखा कहीं। और मैं धन्यवाद दूंगा जोर भाई का, सुल्तान भाई का और कासिम भाई का। क्यों? जोर भाई ईद पे अपने घर नहीं आए अपने बच्चों के बीच, कासिम भाई ईद पे अपने घर नहीं गए अपने बच्चों के बीच, और इसकी सुल्तान की कहां? सुल्तान, इनकी वालिदा बीमार थी, इनकी मां कहां? सुल्तान, वो हॉस्पिटल में थी, ये घर नहीं गया। इनका मानना था कि जब तक हमारी आवाज नहीं बनेगी हम हमारी बात को कोई उठाएगा नहीं। और लोग हंसते थे, कहते थे कि भाई ये पैसे वालों के सामने कैसे मुकाबला कर लेंगे। लेकिन मैं कहता हूं, जो साहब का हाथ मारते थे कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी तो बहाने हैं। ये सच्ची तमन्ना है जो जेल से नहीं डरती, 16 महीने जेल काटी लेकिन उठ नहीं कहा। ये सच्ची तमन्ना है जिसने 250 लाठियां खाई लेकिन कभी आपके स्वाभिमान को कमजोर नहीं पड़ने दिया। सच्ची तमन्ना है जिसके दांत तोड़ दिए गए, जिसकी रीढ़ की हड्डी में, मैं सच कह रहा हूं, घबराना मत, मरने वाला नहीं वो भी और हिलने वाला भी नहीं, याद रखना मेरी बात को। पिछले 3 दिन से हालात है कि बैठ नहीं पा रहा हूं। आज हवाई जहाज का सफर कैसे किया मैं जानता हूं इस बात को, और मेरे साथी जानते हैं, लेकिन ये दर्द मुझे नहीं रोक सकता। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जब इससे भी पेट नहीं भरा तो गोलियां चलाई, गोलियों से भी बच गया, गोली से भी नहीं मरा। उस दिन ये समझ में आया कि ये जन्म सिर्फ पैदा होकर रोटी खा के और दोबारा जन्म खत्म होने के लिए नहीं मिला, ये जन्म कुछ करके दिखाने के लिए मिला। लोग कोरोना से मर गए, खांसी जुकाम बुखार से मर गए, और अगर गोली भी आपके भाई का सीना नहीं चीर पाई, आपके भाई की सांस नहीं खींच पाई, तो उस दिन समझ आया कि किसी चीज से डरना नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आपको कह रहा हूं, बिहार के मेरे भाइयों, हिम्मत जुटाओ, ताकत बनाओ, जितनी बड़ी संख्या में यहां आए हो। अगर सच में मुझसे प्यार है, भीम आर्मी से प्यार है, आजाद समाज पार्टी से प्यार है, तो घरों से निकलो, अपने अपने गांव में भाईचारा बना के समाज को तैयार करो, और बड़े बड़े राजनीतिक दलों को उखाड़ के फेंक दो, आजाद समाज पार्टी को ताकत। और कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी से, लोग कहते थे अकेला चंद्रशेखर पार्लियामेंट में क्या करेगा, बोल भी नहीं पाएगा, भीड़ में छिप जाएगा, कोने में घुस जाएगा। बताओ, अकेला चंद्रशेखर आपको दिखता ही नहीं दिखता है पार्लियामेंट में? कल चलेगी भाइयों पार्लियामेंट, देख लेंगे। अगर 543 में आपका अकेला सांसद नहीं दिखाई दिया, तब कहना कि भाई हमने जो वोट दे के ताकत बनाई थी वो कमजोर रह गई। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि 543 में एक बनाया, यहां 243 है। मेहनत करके अपने इतने लोग जिता लो कि असेंबली में आपकी लड़ाई लड़ सकते। और लड़ाई कैसे लड़ी जाती है ये तो मैं इनको सिखा ही रहा हूं पार्लियामेंट में, लेकिन असेंबली में पूरे बिहार को सिखाएंगे कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। आप ये सोचो, जो जेल से नहीं डरते, जो मुकदमों से नहीं डरते, जो लाठी से नहीं डरते, जो गोली से नहीं डरते, उनसे ज्यादा आपकी लड़ाई लड़ने का जज्बा किसके अंदर हो सकता है? सोचो। जहां एक तरफ लोग सीबीआई से डर जाते हैं, ईडी से डर जाते हैं, इनकम टैक्स से डर जाते हैं, आप बताओ एसआईआर के जरिए
कि आपके वोट के अधिकार को यहां छीना जा रहा है, नहीं छीना जा रहा है? बताओ, छीना जा रहा है, छीना जा रहा है? आपको रक्षा करनी पड़ेगी अपने वोट की, आपको अपने वोट की रक्षा करनी पड़ेगी। एक एक आदमी को जागरूक करना पड़ेगा। वोट हमारा हथियार है। बाबा साहब ने हमें वोट हथियार के तौर पे दिए। इस हथियार का प्रयोग कैसे करना है ये हमें पता होना चाहिए। हम पे अगर सबसे मजबूत हथियार कोई है तो वो क्या है? वोट। इस लोकतंत्र में अगर अमीर हमारे घर तक आता है, अमीर कैसे आता है? बड़ी सी गाड़ी से चल के, और फिर हमारी छोटी सी गली में उतर के हमारे टूटे से मकान में, झोपड़े में आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम बार बार वोट, जितनी वोट हमारे पास नहीं रही। ये बाबा साहब अम्बेडकर को धन्यवाद करो सब लोग कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर वोट का अधिकार नहीं दिलाते तो ये जो अपने आप को पैसे वाले समझते हैं ये आपकी बस्तियों में घुसने नहीं आते मेरे भाइयों। आज अगर ये आते हैं, किसी को चाची कहते हैं, किसी को ताई कहते हैं, किसी को बुआ कहते हैं, किसी को बहन कहते हैं, आपके पैरों पे हाथ लगाते हैं, आपके बीच में बैठ कर खाना खाते हैं, कीचड़ में घूमते हैं, इस वोट की वजह से कि ये वोट आपसे ले लिया। आप ये सोचो, आप इतने लंबे समय से इनको वोट देते हैं, आपका क्या बना? तो जब तक आपका कुछ नहीं बनेगा फिर करोगे क्या मेरे प्यारों? बताओ, इस बार कुछ बनाओगे नहीं बनाओगे? पक्का बताओ, बनाओगे नहीं बनाओगे? और बिहार वालों एक बात और हमसे सीख लो, बिहार में आप अपनी मेहनत से बना लोगे, हम लोग भी आपके साथ आके मदद करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार हम लोग काया पलट के रखने में मेरी बात का और उत्तर प्रदेश की गूंज आप तक आ रही है नहीं आ रही है? कुछ सामाजिक संगठन, कुछ मीडिया के लोग कहते थे कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बच्चों की पार्टी। अभी आजाद वालों ने बताया नहीं, बताया कहां की पार्टी है? बताया नहीं, बताया नहीं, बताया। चाहे विरोध में, आलोचना में लिखा हो, मीडिया ने, इसी मीडिया ने लिखा ना कि 5000 कार्यकर्ता, 1 करोड़ 10,000 कार्यकर्ता, 1 करोड़ में कहां से आए कार्यकर्ता? आप बताओ, आप पैसे पाए हो क्या? भूखे प्यासे मोटरसाइकिल से, रेल में, बस में अपनी मेहनत की कमाई का पैसा जुटा के जो ये इतना बड़ा जन समूह आया, ये पैसों में नहीं आया। जो पैसों में आया हाथ खड़ा कर दे। ए शंभू भाई, जरा कैमरा घुमा के देख लें, देखना कोई पैसों में तो नहीं आया। जो पैसों में आया है वो जोर से हाथ खड़ा करके दिखा दे इसे। और जो अपने संगठन को ताकत देने, अपनी ताकत दिखाने आया, जरा एक बार जय भीम का नारा लगा दो। हम जो हैं, एक प्यारो सुनो सुनो, रुक जाओ। हम जो हैं वो इनकी वजह से। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये भी प्रदर्शन करना है, बताना है कि हम अनुशासित कितने हैं। बैठ जाओ अपने जगहों पर। इस पूरे पंडाल में हमारा व्यक्ति नहीं खड़ा होना चाहिए अगले 1 मिनट के अंदर, चाहे कोई जगह मिले बैठ जाओ, जमीन पे, कुर्सी पे, कहीं स्टैंड में जहां मिल जाए बैठ। ये भी बता दो, ये भी पता लगना चाहिए, जो लोग कहते हैं कि अनुशासित नहीं है, उनको पता होना चाहिए कि ऐसा अनुशासन भी किसी के अंदर नहीं है जैसा भीम आर्मी के अंदर। एक भी नौजवान कहीं खड़ा ना रहे, बैठ जाओ। कपड़ों की परवाह मत करो, मैं जानता हूं मेरे प्यारो, कपड़े वपड़े कोई अहमियत नहीं रखते आपके लिए। मीडिया के लोग रहे, पुलिस के लोग रहे, मंच पे भी जो है वो भी बैठ जाओ, सभी के लिए उधर जो मंच पे है वो भी, जो जमीन पे है वो भी। ना मंच वाला खड़ा रहे, ना सामने वाला खड़ा रहे। तुमसे अच्छे तो वही है सामने वाले। कोई खड़ा तो नहीं है, देखना। शांत हो जाओ। तो हम ये कह रहे थे आपसे कि हम जो है वो इनकी वजह से ऐसा।
अगर बड़े बड़े राजनीतिक दल के लोग हमें पूछते हैं, बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी हमें पूछते हैं, तो इनकी वजह से पूछते हैं लोकतंत्र में, ये हमारे साथ। आपसे कह रहा हूं, अगले 5 मिनट आपसे बात करूंगा बिहार के भाइयों, बिहार की बहनों, माओ, नौजवान साथियों। झंडा उठाते हो बहुत अच्छी बात है, नारा लगाते हो उससे भी अच्छी बात है, आंदोलन करते हो उससे भी अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आने वाले 2 महीने में वो करके दिखाओ जो बड़े बड़े राजनीतिक दल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। घर से निकलो और अगर 8 घंटे पेट को पालने के लिए लगाते हो तो 2 घंटे अपने अपनी बस्तियों को, अपने अपने बूथ को, अपने अपने क्षेत्र को तैयार करने में लगा। आपने सबको मौका दिया है, यहां कोई सरकार आपके बगैर नहीं बनी। अगर नीतीश जी की सरकार भी बनी तो आपकी वजह से बनी, आरजेडी की सरकार बनी आपकी वजह से बनी, लेफ्ट के लोगों को मौका मिला आपकी वजह से बना, कांग्रेस के लोग को मौका मिला आपकी वजह से मिला। जब आप दूसरों को बना सकते हो तो क्या एक मौका आजाद समाज पार्टी काशीराम को मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। टीवी चैनल पे बैठ के कहेंगे, सुनो आज ही बता रहा हूं, टीवी चैनल पे बैठ के कहेंगे, कानपुर वाले हमारे वाल्मीकि भाई साहब खड़े हैं, मुझे यहीं से दिख रहे हैं, टीवी चैनल पे क्या कहेंगे आपसे बैठ के कि ये पार्टी इसको नुकसान पहुंचा रही है, वो पार्टी इसको नुकसान पहुंचा रही है। आप मुझे बताओ, अभी जब ये फ्लोर टेस्ट हुआ, कौन सी पार्टी के लोग भाग के जिनकी वजह से सरकार दोबारा से बनी? बताओ कौन सी पार्टी में, कौन सी पार्टी? जोर से बताओ। हमारे नंबर थे क्या? हमारे नंबर भागा क्या? हमारे नंबर को भगा सकता है क्या कोई? फिर हम आपके पिछलग्गू बने रहे, हम आपका झंडा बनाए, आप नेता बने, आप कुर्सी बैठे, हमारा आदमी नीचे बैठे, काय का बैठे भाई? काय का बैठे? हमारा आदमी कुर्सी पर बैठेगा, हमारा आदमी बैठेगा कुर्सी में। जब तक हम लोग नहीं समझ पाए थे हमारे लोग लोकतंत्र को, तब तक आपके पिछलग्गू थे। अब अगर कोई बात होगी तो बराबरी की बात होगी, हिस्सेदारी की बात होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। मेरी बात को आप याद रखें, हिस्सेदारी की बात होगी, बराबरी की बात होगी, पॉलिसी की बात होगी। बताओ शेड्यूल ट्राइब के लोगों को क्या दोगे? बताओ मुसलमानों को क्या दोगे? बताओ नौकरियों में क्या हिस्सेदारी दोगे? बताओ निजी क्षेत्रों में क्या दोगे? बताओ प्रमोशन रिजर्वेशन दोगे नहीं दोगे? बताओ जमीन दोगे नहीं दोगे? बताओ इनको लोन दोगे नहीं दोगे? बताओ इनको 2 गुटों में ठेकेदारी में आरक्षण दोगे नहीं दोगे? हम कहीं वोटर है क्या? हमेशा वोटर बने रहेंगे? हम सबको बनाएंगे, सब हमारी वोट से बनेंगे। और जब हमारे बच्चों के भविष्य का मामला आएगा, जब हम पे अन्याय अत्याचार, कोई नहीं बोलेगा। कांग्रेस पार्टी को यहां बीजेपी की सरकार यहां अत्याचार दिखेगा, कर्नाटक में नहीं दिखेगा। मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। लोकतंत्र में लड़ाई का मतलब ही नहीं बनता है। लोकतंत्र बहुमत का शासन, जिसके साथ लोग हैं उसी को मौका मिलेगा। हमारी सीधी बात यह है, हम थे सबसे पहले शख्स, बिहार के साथियों, हम थे जो नीतीश जी के पास गए, जिन्होंने कहा कि आपको महागठबंधन बनाना चाहिए सर, आपको ये दल, ये गठबंधन छोड़ के आपको इधर आके इस गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए, आपको महागठबंधन बनाना चाहिए और उत्तर ये भारत में 2024 का तख्ता पलट करना चाहिए। हम थे, जो राजा साहब गवाह, हम गए थे, हम गए उनके पास, हमने कहा करेंगे, देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और जब महागठबंधन में मौका नहीं मिला, मनचाही नहीं हुई, तो इधर आ गए। कौन किसकी बीटी में, कौन किसका एजेंडा, सब जानता है समाज। मैं आपको कह रहा हूं मेरे साथियों, हिम्मत जुटा लो, ताकत बना लो। जो आज जिनके दफ्तरों में हमारे लोग सोच रहे हैं कि जाके बात कर ले, अगर आप एकजुट हो गए और आपने ताकत बना ली, वो आपके ऑफिस के बाहर ना खड़े हो तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं, याद रखना। और अगर आपने मेरी बात में पहरा दे के बिहार में कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वरना उत्तर प्रदेश में हम आपको दिखाएंगे, आप इतनी मेहनत से दिखाएंगे। जो अपने आप को बड़े बड़े दल समझते हैं, वो आपकी पार्टी के दफ्तर के बाहर मैं आपको कहना चाहता हूं, बताओ हीरे बंद कर लूं नहीं कर लूं? नजर लग जाएगी इनको।
इन हीरो को छुपाना पड़ेगा, वरना सीबीआई वाले, ईडी वाले, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, बोलते रहे कहेंगे हीरे निकालो। जानते नहीं है, जानते बांध 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 नहीं बांध देना, बांध देना, बहुत मेहनत की कमाई। देखो नोट देख रहे हो, ऊपर नीचे दोनों जगह से फटा हुआ, लेकिन जिस माँ ने ये भेजा होगा गांव से, उसने कितने अपमान के घूट सहे होंगे अपनी मेहनत करते हुए, इस बात का आइडिया मुझे और आपको नहीं। देखो इसमें 100 से लेके और 1 रुपए तक का सिक्का है, यानी कि जो 100 रुपए कमाता है वो भी साथ है, और जिसके घर में खर्च के बाद 1 रुपया बचता है वो भी साथ है। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो चुनाव के बाद फिर मुझे फोन करोगे, भैया मार दिया, भैया जला दिया, भैया लूट लिया, भैया ये हो गया, भैया वो हो गया, भैया आ जाओ, भैया ये कर दो, भैया वो कर दो। ऐसी नौबत मत आने देना मेरे यहाँ। मुझे तो अगर मेरे खून का एक एक कतरा मांगोगे तो दे दूंगा। आज कह रहा हूं, किसी को भरोसा ना हो तो यहीं चेक कर लो, अगर उफ कह दिया खून के नाम पे तब तो कह देना कि चंद्रशेखर आजाद जबान तो फिर गया। लेकिन आज आपको कह रहा हूं, ताकत नहीं बनाओगे, अपनी वोट से कामयाबी नहीं प्राप्त करोगे तो क्या होगा पता है? फिर रेप होगा, हत्या होगी, लूट होगी, भर्तियों में घोटाले होंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, जमीन नहीं मिलेगी, मार पड़ेगी। फिर कहोगे चंद्रशेखर भाई आ जाओ। आज मैं आपको कहने आया हूं, मैं आपसे मांगने आया हूं, फिर कल आप कहोगे जब हम समझ गए हैं तो हम ये काम आज से क्यों ना शुरू करो। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? दोनों हाथ बढ़ा के बताओ, इतनी जोर से बताओ कि बाहर वालों को आवाज जानी चाहिए, और जोर से बताओ आवाज जानी चाहिए। मदद करोगे नहीं करोगे? एक मौका चंद्रशेखर आजाद को दो, अगर वारे के न्यारे नहीं कर दिए तब आप कहना मेरी बात को। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर पैसा कमाना, पैसा बचाना, गाड़ी बंगले बनाना ये लक्ष्य होता तो गोली खा के बिना सुरक्षा के नहीं घूम रहा होता आपके बीच में, समझे? मैं आपका धन्यवाद देता हूं, भीम आर्मी की पूरी स्टेट की टीम का, जिले के पदाधिकारियों का, जिले के अध्यक्षों का बहुत बहुत धन्यवाद कर देता हूं। यहाँ के नेतृत्व को सलाम करता हूं, और जिन शासन ने यहाँ पर अपना योगदान दिया, समय दिया, आर्थिक मदद की, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये उम्मीद और अपेक्षा आपसे करता हूं कि आप अब रुकोगे नहीं, इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत बना के दिखाओगे। दिखाओगे नहीं दिखाओगे? बहुत बहुत, मेरा फोन देना, बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारे मामले मेरे पास आए, MES अभ्यर्थी न्याय के लिए दफ्तर गुहार लगा रहे हैं, दफ्तर गुहार लगा रहे हैं। यहाँ के नेताओं को ये गुहार सुनाई नहीं दे रही है। प्यारे भाइयों, आप हमें ज्ञापन दे दो। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी है, बैठ जाओ जगह पे, वापस बैठ जाओ। बहुत महत्वपूर्ण बात याद आ गई, इसलिए फोन लिया था। जल्दी से बैठ जाओ, फटाफट, 1 मिनट का समय, 1 मिनट में वापस बैठ जाओ। दिखाओ कि आपकी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। तो भाई अपना ज्ञापन दे दो, पार्लियामेंट में मैं आपकी मांग को बहुत जोर शोर से उठाऊंगा, ठीक है? एक बात, जल्दी से बैठो झारखंड वालों। अभी आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद किए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी और भीम आर्मी की सीनियर लीडरशिप यहाँ है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मैं आपसे भी और आपके माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मांग करना चाहता हूं कि जो स्कूल सरकार बंद कर रही है वो स्कूल सरकार को लीज पे दे दे। हमें उनसे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, कोई फंड नहीं चाहिए। वो स्कूल हमें लीज पर दे दे,
भीम आर्मी के नौजवान को हम लोग तैयार करेंगे, वो स्कूल में पढ़ाने का काम करेगा, हमारे बच्चों के भविष्य की बात है। जितने स्कूल बंद कराए जा रहे हैं वो सारी बनी बनाई बिल्डिंग है, सरकार को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, बच्चे कम है। मैं गारंटी देता हूं चंद्रशेखर आजाद बिहार से खड़े होकर कह रहा हूं, शिक्षा की नगरी पटना से, ये यहाँ बराबर में हरगोविंद साहब जी की वो जन्मस्थली यहीं बराबर में पटना साहिब, यहाँ से खड़े होकर कह रहा हूँ, भगवान बुद्ध के ज्ञान की धरती बोध गया के नजदीक से खड़े होकर कह रहा हूँ, भगवान महावीर के संघर्ष धरती से खड़े होकर कह रहा हूँ, जितने स्कूल बंद करा रहे हो आप भी सुन लो और अपने फोन में नोट कर लो, वीडियो बनाओ, ये बात पहुंचाओ, केंद्रीय मंत्री जी को टैग करके ट्विटर पे फेसबुक पे उन तक जाए, सब फोन ऑन करो, अपने कैमरे ऑन करो, वीडियो बनाओ और इस वीडियो को ट्विटर पे टैग करके लगाओ केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री जी को, क्या नाम है उनका, धर्मेंद्र प्रधान जी को, धर्मेंद्र प्रधान जी को कैमरा ऑन करो जल्दी 30 सेकंड में और ये बात मेरी पहुंचाओ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को पहुंचाओ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को पहुंचाओ, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को पहुंचाओ, जितने स्कूल बंद कर रहे हो सारे स्कूल भीम आर्मी को लीज पर दे दो, कोई पैसा कोई फंड नहीं चाहिए, सारे स्कूलों में भीम आर्मी के नौजवान हम लोग कैडर तैयार कर देंगे, पढ़ाने का काम करेंगे, आपके स्कूल से बेहतर शिक्षा दिलाने का काम करेंगे आपसे वादा। मगर स्कूल मत करो मंत्री जी, क्योंकि एक स्कूल से स्कूल नहीं बंद होगा, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों का भविष्य बंद हो जाएगा, तो इससे मत करो। और अगर ऐसे नहीं मानोगे तो आंदोलन से मानोगे, बहुत जल्द, चिंता मत करो, कितना बड़ा आंदोलन करेंगे कि स्कूल बंद होना हो, स्कूल सपने में जरूर आएंगे आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।